हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट सीखते हैं और उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी में इस टॉपिक के ऊपर जस्ट 2 क्वेश्चंस गिवन है। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। तो जस्ट 2 क्वेश्चंस, बट बोर्ड एग्जाम में उन 2 क्वेश्चंस में से कुछ नहीं आता, हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी बाहर से ही आता है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज तक जितने भी कंपटीशन में आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम में, सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, जितने भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। चलिए जी, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन, आपको ये नहीं कह रहे डिफरेंशिएशन करो, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएशन करने को नहीं बोल रहे, वो उसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती, सिर्फ ये पूछ रहे हैं। तो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो कोई पॉइंट है एक्स नॉट, तो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। इफ एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों एग्जिस्टिंग होने चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करते हुए होने चाहिए, दोनों फाइनाइट होने चाहिए, दोनों की वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए, एंड दोनों इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो वेयर एल एच डी का क्या फॉर्मूला होता है। तो एल एच डी क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, हमेशा ही एच अप्रोचेस टू जीरो। कॉन्टिन्यूटी में तो कभी कभी हम एच इंट्रोड्यूस करते थे, बट एल एच डी आर एच डी में एच हमेशा होगा, पर एच वही है, जीरो के बहुत पास, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय माइनस एच, वेयर वेयर एच क्या होता है जी, जीरो से बड़ा, एच क्या होता है, जीरो के बहुत पास। सिमिलरली आर एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम टाइम पे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला ये सी टी एम, एल एच डी आपको याद होनी चाहिए, आर एच डी भी। आर एच डी क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, जहां पे डिफ्रेंसिएशन करनी है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई प्लस एच। तो वेयर एच वही है जी, जीरो के बहुत पास एंड जीरो से थोड़ा सा बड़ा। एच के बारे में हमेशा यही बात लिखी जाएगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चेक करनी होती है, एल एच डी एंड आर एच डी। तो एल एच डी आर एच डी दोनों एग्जिस्टिंग होने चाहिए, दोनों के आंसर आने चाहिए, दोनों के फाइनाइट आंसर आने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, एंड दोनों इक्वल अगर होंगे एल एच डी एंड आर एच डी, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो बेसिकली ये हम निकाल क्या रहे हैं, एफ डैश एक्स नॉट, काश ये दोनों अगर एल एच डी और आर एच डी अगर बराबर हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली हमने क्या निकाल दिया, एफ डैश एक्स नॉट निकाल दिया। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके एक्स नॉट जैसे डाला करते थे, ये वो निकल के आएगा यहां से। तो एफ डैश एक्स नॉट क्या होगा, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। चलिए जी, तो डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, तो अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, या तो दोनों एल एच डी और आर एच डी एग्जिस्ट ही ना करते हो, या तो एक, या तो दोनों ही एल एच डी आर एच डी एग्जिस्ट ही नहीं करते। आएगा किसी क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है। एग्जिस्ट तो करते हैं बट उनकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, एक नॉट डिफाइंड है, एक की वैल्यू आई नहीं रही, 2/0 आ रही है, तो मतलब 1/0 आ रही है, तो कुछ ऐसा, तो मतलब फाइनाइट नहीं है। दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, एक की वैल्यू 5 आ रही है, एक की वैल्यू 4 आ रही है, तो एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल नहीं है, तो भी हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। चलिए जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल ये जो 2 फॉर्मूलाज थे, दोनों पे लिख लेना सी टी एम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल एच डी और आर एच डी दोनों आपको अच्छे से हमेशा याद होनी चाहिए। एक्स नॉट वो क्वेश्चन में देंगे हमेशा, और उसके बाद एच आपको पता लग गया क्या चीज है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन ग्रेडेड, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन, शो डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखना कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को।
अक्सर बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो खेल सारा LHD और RHD का है, बहुत ध्यान से देखते चलना। तो एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। हमें क्या चेक करना है, क्या प्रूफ करना है, इस नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ करना है। चलिए जी, तो LHD पहले सिर्फ फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन माइनस एच के बारे में बस एक बार ही लिख दिया, h क्या है 0 के पास, h क्या है 0 से बड़ा। लिमिट, अब बताओ हमें चेक कहाँ करना है, एक्स नॉट कौन सा पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो है ये एक्स नॉट है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है इस बार 0। तो एक्स नॉट को डाल दो जी 0, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो बेसिकली ये क्या बन गया हमारे पास, एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। यहां तक तो इजी है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां जाना। कैसे, तो लिमिट एच आता रहेगा, एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू, बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देखो, यहां से निकलेगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एक्स। फिर दोबारा देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ एक्स। एफ ऑफ 1 की कितनी होगी, मॉड ऑफ 1। एफ ऑफ 2 की कितनी होगी, मॉड ऑफ 2। एफ ऑफ माइनस 3 की कितनी होगी, मॉड ऑफ माइनस 3। इसी तरह बताओ एफ ऑफ एच की कितनी होगी, या माइनस एच की कितनी होगी, मॉड ऑफ माइनस एच। तो इसी में से निकलेंगी सारी वैल्यूज जो क्वेश्चन होगा। तो एफ ऑफ एक्स अगर मॉड ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच माइनस, अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की है मॉड ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ 0 की कितनी होगी, मॉड ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए लिमिट माइनस एच, किसी भी चीज का मॉड क्या होता है, एच माइनस 0 का मॉड 0 अपॉन माइनस एच। तो ये कितना आ गया जी, एच अपॉन माइनस एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच अपॉन माइनस एच क्या हो गया, कटने के बाद -1। जैसे ही एच खत्म हो गया तो अब लिमिट लगानी बंद कर देनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया, -1। लिमिट्स में होता था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहाँ होता है LHD RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। लिख देना ये कहीं ना कहीं, अभी आपने एक बार भी नहीं लिखा, तो LHD को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख देना, RHD को राइट हैंड डेरिवेटिव। यहीं पे जहां हमने लिखा था इसकी फुल फॉर्म जरूर लिख देना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए जी, अब हम निकालते हैं RHD। एक बारी फॉर्मूला जरूर लिखना है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। कहाँ पे चेक करना था, 0 पे, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या डाल दी, 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच, नहीं माइनस आएगा बीच में, तो माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब ध्यान से, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की कितनी थी, मॉड एक्स, तो एफ ऑफ एच की कितनी होगी, मॉड एच। तो मॉड एच माइनस एफ ऑफ एक्स की थी मॉड एक्स, एफ ऑफ 0 की कितनी होगी, मॉड 0, 0 का मॉड क्या होता है, 0 अपॉन एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच का मॉड एच अपॉन एच 1, आर एच डी आ गई जी 1, एल एच डी कितनी थी, -1। तो देखो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों के आंसर आ रहे हैं, दोनों फाइनाइट आंसर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नहीं आ रहे, तो दोनों बट इक्वल नहीं है। तो हेयर सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। और यही हमें प्रूफ करने को बोला गया था, तो हेंस प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट, शो डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक सेकंड और देखना आप, ये पिछला जो क्वेश्चन था, एक जनरल नॉलेज, एक जनरल नॉलेज मेथड नंबर 2, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, लाइक दिस। जिसको ग्राफ की बहुत अच्छी नॉलेज हो, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव,
सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो शार्प पॉइंट्स पे फंक्शन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है, शार्प एजिस पे, कॉर्नर पॉइंट्स या शार्प एजिस। तो मॉड एक्स का ग्राफ ये बना तो x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, यहाँ एज बन रही है, चुंज बन रही है एक। तो जैसे ही कोई शार्प पॉइंट आता है, काश ये स्मूथ पॉइंट होता तो दिक्कत नहीं थी, जब भी कभी कोई शार्प पॉइंट आता है उस पे हमेशा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो x इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन क्या था, जो भी क्वेश्चन हो आप उसका फटाफट से ग्राफ बना लो। तो मॉड एक्स का ग्राफ बन गया ये, उन्होंने कहा x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, तो 0 पे शार्प एज बन रही है, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, एकदम से ग्राफ टर्न हो गया। तो मुझे तो वहीं से पता लग गया था ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक है ये, जब भी कभी शार्प एजेस हो तो वहां फंक्शन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट शार्प एजेस या कॉर्नर्स, शार्प कॉर्नर्स पे फंक्शन हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए एक जनरल नॉलेज। आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 मेरी तरफ से ग्रेडेड, शो डैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगला पार्ट बाद में देखेंगे, पहले यहां तक देखते हैं कि फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये 1 बेसिकली एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वाला पॉइंट है, एक्स नॉट कितना है 1। चलो जी LHD करते हैं पहले। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, ये काम तो करना ही करना है। अब एक्स नॉट क्या है जहां पे आपको चेक करना है, तो वो है जी इस बार 1 पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक्स नॉट की जगह डाल दिया 1। मेरी तरफ से ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 से छोटे पे फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो देखो जी एफ ऑफ एक्स की ये है, अगर एफ ऑफ 1 की निकालनी होगी तो मैं यहाँ क्या करूंगा 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ 2 की निकालनी होगी तो एक्स को 2 डाल देंगे, 2 का स्क्वायर आंसर है। एफ ऑफ 3 का आंसर निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर। एफ ऑफ 1 माइनस एच का निकालना होगा तो राइट साइड पे एक्स को क्या डाल दोगे 1 माइनस एच का स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 का कितना होगा 1 का स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलोगे आप भी। एफ ऑफ 2 का कितना होगा 2 का स्क्वायर, एफ ऑफ 3 का कितना होगा 3 का स्क्वायर, एफ ऑफ एच का कितना होगा एच का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 माइनस एच का कितना होगा 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस। चलो ये बताओ अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, फिर से वापस से क्वेश्चन में जाएंगे हम। एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 का कितना होगा 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच। नाउ नीचे वाला एच हमेशा कटना होता है अगर ढंग से आंसर आना है, क्योंकि हम अगर नीचे एच को 0 डाल देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 तो कभी हो नहीं सकता, तो नीचे वाला एच हमेशा कट जाता होता है। चलो देखते हैं कैसे। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 अपॉन माइनस एच। देखो नीचे वाला एच तब कटेगा जब ऊपर से एच कॉमन आएगा, वो तब आएगा जब कांस्टेंट टर्म कट जाएंगी, तो 1 से कट गया -1। अब ऊपर से आप बड़ी इजीली माइनस एच कॉमन ले सकते हो, तो माइनस एच जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा माइनस एच प्लस 2, नीचे बचा माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये से ही है कट। अब आप क्या कर दोगे यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हमें एच को 0 लेना है, लेना तो नहीं फिर भी ले लो, जैसे ही एच को 0 डाला तो आंसर कितना आ गया 2, LHD का आंसर आ गया जी 2। अब RHD का देखते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। कहाँ चेक करना है जी 1 पे, तो एक्स नॉट की वैल्यू होगी 1, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। बस यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कैसे आएगी, क्वेश्चन से आएगी। एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच का कितना होगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ ऑफ 1 का कितना होगा, एफ ऑफ एक्स का आंसर है, ऐसे बोलोगे मन में, एफ ऑफ एक्स का आंसर है 1 एक्स स्क्वायर, 1 का कितना होगा 1 का स्क्वायर। फिर अब इसको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन एच। नीचे वाला एच हमेशा कटेगा,
कैसे कटेगा? जब ऊपर कांस्टेंट टर्म कटेगी तो 1 से 1 कट गई, ऊपर से अब h कॉमन आया तो अंदर क्या बचा? h+2/h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यूजिंग डायरेक्ट सेपरेशन। जैसे h को डाला 0, 0 + 2 = 2, तो RHD का आंसर कितना आ गया? 2। तो सिंस LHD इज इक्वल टू RHD, हेंस बस दो ही चीजें चेक करनी होती है, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हाँ जी, फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो सकती है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा जी, अब बहुत ध्यान से देखना। तो ये बेसिकली हमने क्या निकाला है? f-x0 इज इक्वल टू LHD इज इक्वल टू RHD। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करी है अभी अभी हमने? ये देखो 1 पे करी है, तो ये x0 होता है, तो f-1 निकल आया ये ऑटोमेटिकली। LHD इज इक्वल टू RHD, और कितना आंसर आया? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर आया जी 2, तो ये आंसर है। तो ये निकल गया फाइंड f-1, वो बोल रहे थे तो हमने वो भी निकाल लिया। आपने आज तक डिफरेंशिएशन कैसे सीखी है? मेथड नंबर 2 आज तक हमने डिफरेंशिएशन कैसे सीखी है? अगर कोई आपको कहता है f(x) है जी x², तो आप मुझे f-1 बताओ। तो देखो, आप हमेशा डिफरेंशिएशन करते थे पहले, x² की डिफरेंशिएशन 2x, फिर डिफरेंशिएशन करके आप x को डाल देते थे 1, डिफरेंशिएशन करके x को डाला 1, तो आंसर आ गया ये ही काम मैं कर रहा हूं आज। हम क्या कह रहे हैं? f-1 कैसे आएगा? LHD वाले फॉर्मूले से आएगा, LHD और RHD वाले फॉर्मूले से आंसर आएगा। तो वही f-1 होता है जो फाइनल आंसर आया, और ये पॉइंट क्या होता है? x0। LHD RHD के फॉर्मूले आपको पता है। चलिए जी, फिर एक और मेथड इसी का, मेथड नंबर 3। f(x) दे रखा था x², काश आपके ग्राफ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो y इज इक्वल टू x² आपको पता है कैसा बनता है? अपवर्ड पैराबोला। ये मेथड ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव है, स्कूल में ऐसा सोचना भी नहीं कुछ, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। ये ग्राफ बनता है, आपको बोल रहे थे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 पे देखो जी, ग्राफ में कहीं शार्प एज है? नहीं है, आराम से कॉन्टिन्यूस है, लगातार बना हुआ है, बड़ा ही स्मूथ सा कर्व है। तो क्या आप इसमें डिफरेंशिएशन का मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हैं। तो ये हो गया जी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है स्मूथ सी एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई, कहीं कोई शार्प एज नहीं आ रही, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन तो पक्का डिफरेंशिएबल होना ही होना था। तो यहां से भी आप चेक करके बता सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा, और अच्छा क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। चलिए सॉल्यूशन, दो मेथड, पहले जो आप स्कूल में करके आओगे, मेथड नंबर 1। अब इस फंक्शन को रीड कैसे करेंगे? f(x) का आंसर या तो ये है कब? जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। f(x) का आंसर नीचे वाला है कब? जब x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है। चलो जी, डिफरेंशिएशन कैसे चेक करते थे? LHD RHD से। LHD क्या होता था? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x0 - h माइनस f(x0) डिवाइडेड बाय -h। कहाँ चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 2, यही x0 होता है, तो 2 पे चेक करना है। तो h अप्रोचेस 0 f(2 - h माइनस f(2 अपॉन -h)। अब बहुत ध्यान से देखना है, यही स्टेप आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब की बार तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। f(2 - h), f की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे? 2 - h, 2 माइनस समथिंग। 2 से छोटे पे कौन सा फंक्शन है? ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है जी। x इज लेस देन 2, मतलब x 2 से छोटा होना चाहिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? f(2 - h), 2 से छोटे के लिए, तो ऊपर वाले से आंसर आएगा। f(x) का आंसर है f(x - 1), f(1) का कितना होगा? 1 - 1, f(0) का कितना होगा? 0 - 1, f(2 - h) का कितना होगा? x की जगह क्या रख दोगे आप? 2 - h -1 एज इट इज, बस x की जगह 2 - h रख दिया, तो 2 - h -1 माइनस। अब चाहिए जी f(2) का आंसर। f(2) पूरा पूरा f(2), ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन का है 2 से छोटे के लिए, नीचे वाला 2 या 2 से बड़े के लिए, तो f(2) का आंसर नीचे वाला फंक्शन देगा आपको।
तो नीचे वाले में एफ ऑफ एक्स का आंसर ये है, तो एफ ऑफ टू का क्या होगा, नीचे वाले में एक्स की जगह टू डालोगे इस बार, तो एक्स की जगह टू माइनस थ्री एज इट इज अपॉन माइनस एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, ध्यान से बार बार इसको कंफर्म कर लो, आपको समझ आना चाहिए। तो ये हो गया जी टू माइनस एच माइनस वन माइनस टू, टू का फोर माइनस थ्री मतलब माइनस वन अपॉन माइनस एच। नीचे वाला एच कटवाना ही कटवाना है, वो तब कटता है जब ऊपर के कांस्टेंट टर्म कट जाती है। तो टू माइनस वन ये खत्म, बचा क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच बाय माइनस एच, कट के आंसर कितना आया वन। एल एच डी का आंसर कितना आया जी वन। आप कहोगे क्या बड़ी बात है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे होते तो डायरेक्ट आप x माइनस वन की कर दो डिफ्रेंसिएशन, x माइनस वन की डिफ्रेंसिएशन कितनी आ गई वन, वही एल एच डी का आंसर होता है। सिर्फ चेक करने के लिए, करके नहीं आना पेपर में ऐसे, ऑब्जेक्टिव में हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में सिर्फ चेक करने के लिए बताया है कि आंसर कितना आ गया वन, आना भी चाहिए था। इसी तरह बताओ आर एच डी का आंसर कितना आएगा ऑब्जेक्टिव में, टू एक्स माइनस थ्री की डिफ्रेंसिएशन कर दो, टू एक्स की टू, आर एच डी का आंसर देख लेना जी टू आएगा, बट करके दिखाना है कैसे। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक बार ही फॉर्मूला लिखना है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एच। एच सबको पता है, एच इज अप्रोचेस टू जीरो, एक बार ही क्वेश्चन में जरूर लिख देना कहीं ना कहीं। फिर लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, इस बार एक्स नॉट क्या है टू, तो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच। अब आप बताओ जी टू प्लस समथिंग, एफ ऑफ टू प्लस समथिंग, टू से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो नीचे वाला है टू या टू से बड़ा, तो नीचे वाले में एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है, अब नीचे वाला लेंगे टू एक्स माइनस थ्री, तो एफ ऑफ टू का कितना होगा, एक्स को टू डाल देंगे, एफ ऑफ थ्री का कितना होगा, एक्स को थ्री डाल देंगे, एफ ऑफ टू प्लस एच का कितना होगा, एक्स की जगह टू प्लस एच डाल दोगे, सिर्फ एक्स की जगह टू प्लस एच डाल दोगे। ठीक है जी, फिर माइनस एफ ऑफ टू का आंसर फिर से कौन देगा, नीचे वाला देगा, तो एफ ऑफ एक्स का टू एक्स माइनस थ्री है, तो एक्स की जगह क्या डाल दोगे फिर से टू, तो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आती है, तो एक्स की जगह क्या डाल दिया टू अपॉन एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर क्या है जी टू इंटू टू फोर प्लस टू एच माइनस थ्री माइनस टू, टू का फोर माइनस थ्री वन अपॉन एच। फोर माइनस थ्री माइनस वन ये कट हो गया, हमेशा कटेगा कांस्टेंट टर्म, तभी तो ऊपर एच बचेगा, सिर्फ एच से एच कटा, तो बचा कितना टू। तो सिंस, अब आप क्या बोलोगे, सिंस एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। शॉर्टकट टेक्निक मैंने आपको बता दी, क्या करना था, डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर भी नीचे भी, तो x माइनस वन की डिफरेंशिएशन वन आ गई, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री की टू आ गई, बट सिर्फ चेक करने के लिए है, स्कूल में आप पूरा ढंग से करके आओगे जैसे मैंने मेथड नंबर वन बताया है। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अगेन सुपर डुपर ग्रेडेड। ऐसा क्वेश्चन आप कॉन्टिन्यूटी में भी कर चुके हो, अब ध्यान दो कॉन्टिन्यूटी क्या थी, अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, तो कॉन्टिन्यूटी बार बार रिवाइज करते चलो, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी अपने माइंड में ध्यान रखो, क्या था स्टार्टिंग से, डिफरेंशिएबिलिटी की ध्यान रखो। अब सिर्फ ये पूछा गया है कि शो डैट फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो फंक्शन को रीड कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स का आंसर ऊपर वाला है, कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, छोटी हो बड़ी हो जीरो से, तब आंसर ये है, और एफ ऑफ एक्स का आंसर जीरो है कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जीरो पे तो नीचे वाला आंसर है, जीरो से छोटे या बड़े पे एफ ऑफ एक्स का आंसर ऊपर वाला है। ओके जी, हमने रीड कर लिया। अब एल एच डी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता था कॉन्टिन्यूटी में। अब देखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, कहाँ चेक करना है जी, ये देखो ये एक्स नॉट की वैल्यू है जीरो, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो बेसिकली आपको कहाँ चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ निकालनी है, जीरो माइनस एच पे। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटे के लिए कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन है या नीचे वाला फंक्शन है, ऊपर वाला है जी, जीरो
से छोटा या 0 से बड़ा। तो एफ ऑफ एक्स का आंसर ये है, तो बताओ एफ ऑफ माइनस एच का कितना होगा। जहां जहां एक्स है माइनस एच डाल दो, तो माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑफ एक्स की जगह माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। जीरो पे कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। तो जब जब एक्स की वैल्यू जीरो है तब नीचे वाला आंसर देंगे, तो एफ ऑफ जीरो का आंसर भी कितना आ जाएगा, जीरो अपॉन एच। ठीक है जी, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा प्लस वन का कंसेप्ट है, आपको याद है। तो माइनस एच का स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर, साइन ऑफ माइनस थीटा की वजह से माइनस साइन थीटा आ गया, अपॉन एच, एक एच से एच कट। अब हमारे पास क्या बचा, बहुत ध्यान से देखना जी, उसी की कॉन्टिन्यूटी में यहां कर रहे हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, माइनस एच बचा एक, एंड साइन वन बाय एच बचा। यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे ही मैंने एच को जीरो डाला, जीरो इंटू समथिंग, ये चीज कॉन्टिन्यूटी में भी आई थी, तो साइन ऑफ वन बाय जीरो, साइन ऑफ इनफाइनाइट एंगल, हमें पता है साइन हमेशा माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करता है, तो जरूर कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा। क्या आएगा वो नहीं पता, फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन। बिकॉज ऐसा क्यों, साइन एक्स या साइन थीटा इज एन ऑसिलेटिंग फंक्शन, ऑसिलेटिंग फंक्शन ऑसिलेट्स बिटवीन, जिसकी वैल्यू कहां से कहां घूमती रहती है, ऑसिलेट्स बिटवीन माइनस वन टू वन। तो जीरो इंटू इनफाइनाइट जीरो नहीं होता, जीरो इंटू फाइनाइट, मैंने प्रूव कर दिया फाइनाइट आंसर आएगा कुछ, जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज जीरो। तो एलएचडी का आंसर कितना आ गया, जीरो। इसी तरह आप करते हैं आरएचडी, जिसको समझ आ गई बात वो करो खुद से। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, कहाँ चेक करना है, जीरो पे, तो जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो जीरो प्लस एच क्या होता है, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला। जीरो से छोटे के लिए भी, जीरो से बड़े के लिए भी। तो ऊपर वाले में एफ ऑफ एक्स अगर ये है, तो एफ ऑफ एच क्या होगा, एच स्क्वायर साइन वन बाय एच, एच स्क्वायर साइन वन बाय एच माइनस एफ ऑफ जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला। नीचे वाले में आंसर कितना आ रहा है, एफ ऑफ जीरो का आंसर जीरो अपॉन एच। तो अब क्या होगा, एच से एच कट गया, बचा क्या, जब तक एच आएगा तब तक लिमिट लगानी है। अब यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगेन जीरो इंटू इनफाइनाइट नहीं लिखना, अगर इनफाइनाइट लिख दिया तो जीरो इंटू इनफाइनाइट नंबर तो नॉट डिफाइंड होता है जी। साइन ऑफ वन बाय जीरो मतलब इन्फिनिटी, साइन ऑफ इनफाइनाइट एंगल पक्का आएगा, तो वही सेम रीजन लिख दोगे, एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन, सेम वही रीजन। तो जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन इज जीरो। तो ये आया जी आर एच डी का आंसर। तो एल एच डी का भी जीरो था, आर एच डी का भी। तो सिंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, हेंस डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल तो है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। अब उन्होंने कहा एफ डैश जीरो का आंसर भी बता ही दो, तो वही जो है एल एच डी और आर एच डी जब सेम आ जाए तो वही आंसर होता है हमेशा। तो एफ डैश जीरो, जीरो पे कहते हैं डिफरेंशिएट करके बताओ, तो हमने अभी भी तो करा है, एल एच डी और आर एच डी वही आंसर है, और कितना आंसर आया, जीरो। तो एफ डैश जीरो का भी आंसर कितना आ गया, जीरो। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। जस्ट आपको क्या करना है, ये जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं इसी टाइप के, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये कंसेप्ट अक्सर बच्चा भूल जाता है, तो आज की आज इसको नोट करने के बाद और सोने से पहले एक बार जरूर पढ़ देना। नेक्स्ट क्लास लगाने से पहले भी इन चार क्वेश्चंस को, थ्योरी को, कंसेप्ट को जरूर पढ़ देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.